अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्पिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का अध्याय 1 और जो प्यार है श्लोक है 55 पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा श्लोक। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा यथा महान्ति भौतिक भूतानि पदार्थ
भूतेषु जीवों में उच्च अवचेषु बड़े तथा छोटे दोनों अनु पश्चात परिष्टानि भीतर स्थित अपरिष्टानि बाहर स्थित तथा तथा तेषु उनमें न तेषु उनमें अहम मैं। ट्रांसलेशन है, पढ़ में पढ़ता हूँ। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्थूल भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, सूक्ष्म भौतिक तत्वों मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से मिलकर इस भौतिक जगत के शरीर की रचना करते हैं, फिर भी वे इस शरीरों से भी परे हैं। किसी भी भौतिक पदार्थ की रचना उन्हीं भौतिक तत्वों के विभिन्न अनुपातों में सम्मिश्रण या संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। ये तत्व शरीर के भीतर और बाहर दोनों ही तरह रहते हैं। उदाहरणार्थ, यद्यपि आकाश अंतरिक्ष में स्थित है किंतु यह शरीर के भीतर भी प्रवेश करता है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति के कारण स्वरूप भगवान भौतिक जगत के भीतर भी रहते हैं और उससे परे भी। भौतिक जगत के भीतर उनकी उपस्थिति के बिना यह विराट शरीर विकसित नहीं हो सकता। जिस प्रकार की भौतिक शरीरों के भीतर आत्मा के न होने से शरीर विकसित नहीं हो पाता। सारा भौतिक जगत इसलिए विकसित एवं पालित होता है क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उसके भीतर प्रविष्ट होते हैं। भगवान अपने सर्वव्यापक परमात्मा रूप में बड़े से बड़े से लेकर छोटे से छोटे प्रत्येक जीव में प्रविष्ट होते हैं। उनकी उपस्थिति की अनुभूति उसे ही हो सकती है जिसमें विनयशीलता का अनूठा गुण हो, जिसके कारण वह शरणागत हो जाता है। इसी विनयशीलता का विकास ही आनुपातिक आध्यात्मिक अनुभूति का वह कारण बनता है जिससे मनुष्य भगवान को व्यक्तिगत रूप में साक्षात्कार कर सकता है। जिस प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से आमने सामने मिलता है, भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति विकसित होने के कारण ही शरणागत व्यक्तियों को सर्वत्र अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है और उसकी सारी इंद्रियां भगवान की प्रेममयी सेवा में लगी रहती हैं। उसके नेत्र वृंदावन की दिव्य भूमि में कल्प वृक्ष के नीचे एक अलंकृत सिंहासन पर आसीन प्रेममयी श्री राधा और कृष्ण को देखने में व्यस्त रहते हैं। उसकी नाक भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंध सूंघने में लगी रहती है। इसी प्रकार उसके कान वैकुंठ से आने वाले संदेशों को सुनने में और उसके हाथ भगवान तथा उनके पार्षदों के चरण कमलों का आलिंगन करने में लगे रहते हैं। इस तरह भगवान शुद्ध भक्तों को भीतर और बाहर से दर्शन देते हैं। यह भक्ति के संबंध के रहस्यों में से एक है जिसमें भक्त तथा भगवान स्वतः स्फूर्त प्रेम में बंधे रहते हैं। इस प्रेम को प्राप्त करना ही हर जीव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज लेकिन का पुस्तक है, और यह जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम से कोट किया गया है। कृष्णदास कविराज जी वर्णन कर रहे थे गुरु तत्व का वर्णन। गुरु तो और वर्णन के क्रम में कृष्णदास कविराज ने यह बताया कि भगवान और गुरु में दोनों आइडेंटिकल हैं, उसमें भेद नहीं है। भगवान ही अपने को गुरु रूप में बाहर मैनिफेस्ट करते हैं। गुरु क्या होता है? भगवान की कृपा का वह मैनिफेस्टेशन है, उसका व्यक्त रूप है। यह तो भगवान बाह्य रूप से जीव की सहायता करते हैं और पुनः वे परमात्मा रूप से सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं और भगवान अंदर से भी ज्ञान देते हैं। वो जो भगवान अंदर से हम लोगों को कुछ ज्ञान देते रहते हैं, ज़रूरत जितना पड़ता है तो हम शरणागत होते हैं उसको उनको भगवान को चैत्य गुरु भी कहा जाता है। अंदर से भी कुछ इंट्यूशन होता रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा रूप से भगवान सभी प्राणियों के हृदय में है। तो कृष्णदास कविराज वही वर्णन करने लगे गुरु के विषय में। तो भगवान भी एक गुरु हैं। तो भगवान तो अपने धाम में है ही, दिव्य धाम में, वैकुंठ में, गोलोक में निवास करते हैं, परंतु इसके बाद भगवान का एक दूसरा रूप है, परमात्मा के रूप से सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। और भगवान का एक निर्विशेष रूप है, जिसे निराकार स्वरूप कहा जाता है। वो निर्विशेष रूप में सभी जगह व्याप्त हैं भगवान। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। यह बात वैदिक ग्रंथों में बार कोई ऐसा जगह आप नहीं देखेंगे जहाँ भगवान की उपस्थिति नहीं है। तो जब कृष्णदास कविराज इस बात को वर्णन कर रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद इसमें यह बात आई है। 2 पैराग्राफ आप इसको पढ़ेंगे चैतन्य चरित में, 2 पैराग्राफ है तात्पर्य में। भगवान सभी जगह हैं तो हम लोग भगवान की अनुभूति प्रेजेंस कैसे कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक अनूठा गुण केवल और केवल सिंगुलर में है, 2-3 नहीं है गुण। वह गुण कोई अपना लेता है तो भगवान की के प्रेजेंस का, भगवान की उपस्थिति का अनुभव वह व्यक्ति कर सकता है। और इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं विनयशीलता, सबमिसिवनेस। तो जिस व्यक्ति में नम्रता आती है, नम्र होता है, तो जिस अनुपात में उसमें नम्रता आती है, जिस प्रोपोर्शन में उसे नम्रता आती है, उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में उसे भगवान की उपस्थिति का बोध होने लगता है। एक जगह शिव जी की उक्ति है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। समान रूप से भगवान सभी जगह हैं, लेकिन भगवान की अनुभूति तो हम लोगों के तो होता ही नहीं है। लेकिन जब हमें नम्रता आती है, हम विनयशील होते हैं और विनयशील होकर अपनी तुच्छता का हमें ज्ञान होता है, जब भगवान की शरण लेते हैं, भगवान की शरणागति में जाते हैं, तो भगवान के उपस्थिति का ज्ञान, अनुभव हमको लोगों को होने लगता है। यह देखिए चैतन्य चरितामृत एक अन्यतम ग्रंथ है। आप लोग जानते हैं कि इसके रचयिता कृष्णदास कविराज भगवान चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम एसोसिएट्स में एक हैं, कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज जी का जन्म हुआ था बचपन में ही, लगभग 6 वर्ष के थे तो पिताजी की मृत्यु हो गई। ये थे, एक भाई था, एक बहन भी थी, 3 थे। तो 6 वर्ष की अवस्था में तो पिताजी की मृत्यु, और थोड़ा दिन बीता, 1-2 वर्ष और बीता तो माता जी की भी मृत्यु हो गई। तो कृष्णदास कविराज का पालन पोषण उनके संबंधियों ने किया।
मामा इत्यादि। परिवार में माता पिता दोनों नहीं रहे तो उनके रिलेशन में थे, वो लोग उन्होंने पालन किया। एक दिन की बात है, कीर्तन हो रहा था, कीर्तन का आयोजन था, घर में कीर्तन का आयोजन था। उसमें परिवार का एक निकटतम व्यक्ति, एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के बड़ी उसमें श्रद्धा थी, प्रेम था, लेकिन नित्यानंद प्रभु के विषय में उनसे कोई लगाव नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का खूब प्रेम, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनके भक्ति करना चाहिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु के तो एक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट, एक कीर्तन में नित्यानंद कीर्तन, तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा जो इनके रिलेटिव से। तो यह कृष्णदास कविराज जी को, अभी तो उम्र छोटा ही था, छोटे ही थे, उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि दोनों भगवान हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में किसी प्रकार भेद नहीं है, स्वयं भगवान दोनों हैं, अवतार लिए हैं। तो उसी दिन, अच्छा उसी रात्रि के समय कार्यक्रम था, भगवान नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज के स्वप्न में प्रकट हो गए। स्वप्न पर स्वप्नापदेश, स्वप्न में नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज को स्वप्न में आदेश दिया, आज्ञा दिया, कृष्णदास आप वृंदावन चले जाइए और वृंदावन में आपके सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। वो बचपन में चाहने लगे थे, शास्त्र का अध्ययन किए थे, तो उनको लगा कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, हमें भक्ति ही करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। उसके ललायत रहते थे हमको कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तो उसके लिए ललायत रहते थे। स्वप्न में नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि आप जो भक्ति विषय, भगवान के विषय में आपकी आकांक्षा है कि आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रेम प्राप्त करना चाहिए, आप वृंदावन चले जाइए और आपके संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति वहाँ हो। कृष्णदास कविराज वृंदावन आ गए नित्यानंद प्रभु के स्वप्न आदेश के कारण। यहाँ आए तो उस समय सभी षट गोस्वामी प्रेजेंट थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आय तिरुभाव हो, चैतन्य महाप्रभु नहीं थे लेकिन सभी गोस्वामी थे। आप लोग कल्पना कर सकते कितना उनको प्रसन्नता हुई। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे भक्तों का संग मिला। और इसके बाद उन्होंने चयन किया ब्रज में किस स्थान पर रहना है, तो राधा कुंड का चयन किया। राधा कुंड पर निवास करते थे और राधा कुंड के तट पर बैठकर ही चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना हुई। कृष्णदास कविराज भगवान के कितने उच्चतर भक्त थे, कितनी उन्हें नम्रता से, इसकी हम लोग कोई सीमा, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अपने विषय में उन्होंने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध उनके विषय में उक्ति है, जगाई मधाई है ते मुई से पापिष्ट, पूरी से रकीट है ते मुई से लाट। मैं उस समय के जगाई मधाई समझे जाते थे, उस समय तो सबसे बड़े पापी थे। ऐसा कोई भी ऐसा पाप नहीं था जिसको जगाई मधाई ने नहीं किया था। तो वो कहते हैं कि जगाई मधाई को एक तरफ इकट्ठा किया जाए और मुझको तो एक तरफ तौला जाए कि किसमें ज़्यादा पाप है, इसमें कम पाप है, तो तौला जाएगा तो मैं जिस पलड़े पर बैठूँगा वह टूट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। मैं जगाई मधाई से भी पापी हूँ। पूरी से कीट, पूरी स्मॉल में, गोबर में कुछ छोटे नगण्य का इनसिग्निफिकेंट जो कीड़े होते हैं उससे भी मैं एकदम तुच्छ व्यक्ति हूँ। इतना ही नहीं, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुन लेगा मेरा नाम कान से, तब क्या होगा, जितना उसका पुण्य अर्जित व किया हो नष्ट हो जाएगा। पहले से जो अर्न किया है पुण्य वो सुन लेगा तो और कहीं उसने हमारा नाम ले लिया तो दुनिया का सारा पाप से वह लग जाएगा। पहले से नाम सुना तो क्या होगा, पुण्य जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास हो तो खाली हो जाए, इम्प्टी हो जाएगा। और नाम मेरा ले लिया, उच्चारण कर दिया तो भगवान के अन्यतम भक्त थे। ये इसको
अक्षरशः इसी रूप में सत्य नहीं मानना चाहिए, नम्रता की प्रकाष्ठा है। राधा कुंड पर निवास करते थे। आप लोग जानते हैं, ऐसे तो ब्रज का एक एक कण जहाँ भी है वो पवित्र श्रेष्ठ है, उसमें पवित्र है। भगवान के श्रीमती राधा रानी गोपियों के चरण रज इस पर पड़े हुए हैं, सभी जगह उनके चरण पड़े हुए हैं भगवान के, तो कितना पवित्र है। परंतु फिर भी ब्रज में भी सबसे श्रेष्ठ स्थान माना जाता है राधा कुंड, जो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपति प्रेमामृता प्लावनात् कुर्याद यश विराजते गिरितटे सेवां विवेकी न। इस श्लोक का अर्थ है कि मथुरा वैकुंठ से भी उत्कृष्ट श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया। जन्म लेने की लीला भगवान ने मथुरा में किया, मथुरा नगर में, इसलिए मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठाद जनितो, जन्म के कारण बड़ा श्रेष्ठ। तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम, और ब्रजमंडल में ही मथुरा से भी श्रेष्ठ स्थान है ब्रज के 12 वन वृंदावन, क्योंकि इन्हीं वनों में भगवान की दिव्य सबसे अतरंग लीला हुई है। रासोत्सवात, रास लीला भगवान मथुरा में नहीं किए, 12 वनों में किए। तो भगवान की सबसे अतरंग कॉन्फिडेंशियल लीला रास लीला है। उस रास लीला को भगवान ने 12 वनों में किया, इसलिए वन है ये मथुरा से भी श्रेष्ठ है। फिर कहे तत्रापि गोवर्धन, और इन 12 वनों में, हालांकि उस वन में ही वृंदावन में ही स्थित राधा गिरिराज गोवर्धन है, तो ये 12 वनों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है, भगवान के लिए प्रिय स्थान है, श्रीमती राधा रानी को प्रिय स्थान है गिरिराज गोवर्धन। क्योंकि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए इंद्र के भय से मुक्ति के लिए भगवान ने अपने हाथ पर गिरिराज जी गोवर्धन को 7 दिवस और 7 रात्रि तक धारण किया था। तो इसलिए 12 वनों में भी श्रेष्ठ स्थान क्या है? गिरिराज जी गोवर्धन। अब उससे क्या, वृंदारण्य मुदार पाणिनाथ तत्रापि रासोत्सवाद, आरस वृंदारण्य मुदार पाणिनाथ तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना। और गिरिराज जी गोवर्धन से भी जो श्रेष्ठ स्थान है वो है राधा कुंड। इसीलिए विश्व के जितने मूर्धन्य भगवान के भक्त होते हैं उनकी अंतिम इच्छा अवश्य रहती है कि हे कृष्ण, हमको राधा कुंड के तट पर कब निवास करने का अवसर मिलेगा। वहाँ पर रूप गोस्वामी लिखते हैं, राधा कुंड मिहापि गोकुलपति प्रेमामृता प्लावना। हम लोग तो समान रूप से राधा कुंड पर जाते हैं, आप लोग जाते हैं तो देखते हैं पानी ही दिखता है, लेकिन रूप गोस्वामी लिखते हैं कि श्रीमती राधा रानी का अथवा गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है। गोपियाँ ब्रजवासी लोग सभी गोप सखा नंद बाबा माँ यशोदा गोपियाँ विशेषकर श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, और कृष्ण भी ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, गोपियों से प्रेम करते हैं, नंद बाबा से प्रेम करते हैं, माँ यशोदा से प्रेम करते हैं। तो परस्पर का जो प्रेम है वही द्रव रूप में, पानी रूप में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया है। और उसमें जो पानी हम लोगों को दिखता है आप पाता, वो पानी नहीं है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का जो अनुराग है, प्रेम है, वो प्रेम ही एक रूप ले लिया है, लिक्विड रूप हो गया, पानी के रूप में स्थित। वो कितना प्रेमामृता, प्रेम अमृत प्लावनाथ, और वहाँ पर फ्लडेड रहता है हमेशा प्रेम का जाने मात्र से। इसीलिए रूप कुर्याद यश विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकिनत। कौन ऐसा विवेकी व्यक्ति हुआ, तुम्हें क्या अच्छा है क्या बुरा, थोड़ा भी विवेक रहेगा
तो वह कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा, राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहिए, वहाँ के जाकर भजन नहीं करना चाहेगा। इसलिए बड़े बड़े जितने आचार्य हुए हैं कामना करते रहे, कबे गोवर्धन गिरी हेरी बनयन भरी, कबे हवे राधा कुंडे बास, भ्रमिते भ्रमिते कबे एदेह पतन हवे, कहे दीन नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की प्रार्थना, कबे गोवर्धन गिरी हेरी बनयन भरी, चाहे देखी बनयन भरी, हे कृष्ण हे श्रीमती राधा रानी, मेरा सुदिन कब उदित होगा जिस दिन मैं गिरिराज जी गोवर्धन को वे तो नज़दीक खड़ा होकर पूरा आंख भर कर देखूंगा, दिल भर कर देखूंगा। कबे हवे राधा कुंडे वास, और वह सुदिन मेरा कब आएगा कि मैं राधा कुंड के तट पर मुझको रहने का निवास, रहने का स्थान मिलेगा। कम से कम एक रात्रि भी राधा कुंड के तट पर रहने का अवसर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे अच्छा है कि जीवन भर वहीं पर रहने को मिले। फिर आगे भी क्या है, भ्रमिते भ्रमिते कबे एदेह पतन हवे, कहे दीन नरोत्तम दास। और तो राधा कुंड जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है और श्रीमती राधा रानी का कृष्ण का प्रेम से वह फ्लडेड रहता है। कुछ लोग वैष्णव लोगों में प्रचलित है, कवियों में प्रसिद्धि है, यमुना जी में अथवा राधा कुंड अथवा मानसी गंगा में जो कृष्ण का जो प्रेम है वो लिक्विड फार्म में होता है तो जल में हो जाता है, चाहे मानसी गंगा में, चाहे गोविंद कुंड में, चाहे राधा कुंड में, चाहे जल यमुना जी में प्रवाहित होता है वो प्रेम ही है, पानी का रूप ले लिया। जब लिक्विड फार्म, अब जब जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है तो वह पत्थर हो जाता है, वो गिरिराजी गोवर्धन। तो गिरिराजी गोवर्धन क्या प्रेम जम गया तो पत्थर हो गया, शिला के रूप में हो गया। तो जिस की शास्त्रों में लोक और वेद में प्रसिद्धि है इतनी, कितना पवित्र है, उसी के तट पर कृष्णदास कविराज निवास करते थे। और इस ग्रंथ की रचना, एक एक पन्ना, एक एक पेज जो लिखा गया है, ब्रज में इसका लेखन हुआ है। तो कितना श्रेष्ठ ग्रंथ हो सकता है हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उस प्रेम को प्राप्त करने पता नहीं किस कारण से प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान को अनुभूति करना है, भगवान के प्रेजेंस को हमको फील करना है, तो उसके लिए नम्रता का गुण होना चाहिए। तीणादपि सुनी चेन तरुरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनियो सदा है। भक्ति वही कर सकता है जो जिसमें नम्रता होती है, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति नम्र, और नम्रता का भगवान के शरण में आ जाता है, अपने को तुच्छ समझकर, अपने को हे समझकर। नम्रता का अर्थ है अभिमान का अभाव। जो प्राइड हम लोग में होता है कि मैं भी कुछ हूँ, अपना महत्व बुद्धि होता है, वो सुना। तो पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी प्रेम की बात कहते हैं, और कंक्लूडिंग जो है सेंटेंस है, वाक्य है, इस प्रेम को प्राप्त करना ही हर जीव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चाहिए के शब्द में तो उपदेश ही प्रभुपाद जी वर्णन तो करते हैं, तो उपदेश है। हम लोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन का चरम सबसे उद्देश्य हमको प्राप्त करना ही है। उसके लिए क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रेम ही प्राप्त करना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं प्रेम के विषय में बहुत सी बातें, क्या आखिर वो है क्या प्रेम, कृष्ण प्रेम किसको कहते हैं। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम की एक लक्षण बताया है, परिभाषा बताया है। प्रेम के पहले भाव होता है। किसी व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति तो स्टेजों में होती है। रूप गोस्वामी 9 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, 1 2 3 करके तो प्रेम प्राप्त होता है। आदौ श्रद्धा, बिगनिंग है श्रद्धा, भक्ति के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा के बाद क्या है,
आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, साधु संग संगति बहुत भारी पुरुषार्थ माना जाता है, चरम पुरुषार्थ माना जाता है। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो पहला स्टेज है श्रद्धा, द्वितीय स्टेज है साधु संग, और तृतीय स्टेज है साधु के संग में भजन क्रिया, उसके निर्देशन में, भक्त के संरक्षण में भजन क्रिया, नवधा भक्ति उसमें लग। जब हम लोग प्रारंभिक अवस्था में भक्ति में लगते हैं, भजन क्रिया में लगते हैं, तो एक अनर्थ निवृत्ति, नेक्स्ट स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। हमारे अनवांटेड इम्प्यूरिटी जो हमारे हृदय में है वो नष्ट होती है भजन की। और जब इम्प्यूरिटी, हमारा दोष, अपराध, पाप जब नष्ट हो जाता है, तो भक्ति के क्रियाओं में, भगवान भक्ति में हमारी निष्ठा हो जाती है, एकदम स्थिर होता है। पहले थोड़ा हिलता जुलता रहता है, शेकी जिसे कहते हैं ना, इधर क्या करा, लेकिन निष्ठ में एकदम बहुत फिक्स हो जाता है। जब फिक्स हो जाता है तब उसके भक्त के हृदय में रुचि उत्पन्न होती है, टेस्ट भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान अच्छे लगने लगते हैं, भगवान की भक्ति अच्छी लगने लगती है। उसके पूर्व हम शास्त्र का आदेश है, गुरु का आदेश है, हम भक्त हमको करना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से करते हैं। तो जब तक कर्तव्य बुद्धि से करते हैं निष्ठा कर सब, लेकिन रुचि मतलब उसमें अच्छा लगने लगता है, वो उसमें टेस्ट आने लगता है, और टेस्ट उसमें आने लगता है तो उसके प्रति भारी अटैचमेंट हृदय में होता है। अटैचमेंट होता है उसके प्रति, आसक्ति हो जाती है भक्ति के प्रति, भगवान की जो भक्ति की जाती है भक्तों के प्रति आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति होता है तो भक्त के हृदय में भाव उत्पन्न होता है। भाव सुने हैं नाम, भाव, इमोशन, फीलिंग। जब भाव होता है तब अंतिम स्टेज है प्रेम। तो उसे गिन लीजिए। पहला है क्या है, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, त भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। भाव के विषय में रूप गोस्वामी ने परिभाषा कहा है, हम परिभाषा कहने का प्रयास करें, लेकिन यह बहुत समझना बहुत कठिन होता है। प्रेम की जिसे प्राप्ति हो, इसके विषय में राय रामानंद जी का भी एडवाइस है, कैसे वह प्रेम प्राप्त होता है, किसी को प्राप्त हो सकता है। तो उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए राय रामानंद जी का आदेश है कि हमें उसको प्राप्त करने के लिए हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाना चाहिए, इंटेंस ग्रीड हमारे पास हो जाना चाहिए, लोभ कि हमको मिलना ही चाहिए, आग्रह उसके प्रति। नहीं हमको, जैसे बच्चा देखता है मिठाई खाने के, रो पड़ता है, जमीन पर गिर कर लौटने लगता है, पिता माता से मांगता है कि हमको दे दीजिए। आग्रह और लोभ, तो ऐसा होना चाहिए। वह नहीं तो बहुत से कवियों ने, विद्वानों ने कहा है, प्रेमन बाड़ी उपजे, प्रेमन हाट बिकाय, राजा प्रजा जही लुके जही रुचे, शीश दे ले जाए। रूप ऐसे तो वो अभी राय रामानंद जी कहते हैं, तत्र मूल्यम अपि तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृति भी न लभते। तो दूसरा मूल्य नहीं, लोभ उत्पन्न होगा तभी होता। तो जिसको लेना है तो सावधान है कि सिर, उसका मूल्य क्या चाहिए, सिर काट कर दीजिए उसको और उससे प्रेम खरीद लीजिए, तब मिलेगा। जिसकी इच्छा है, राजा प्रजा जेल। प्रेम का संवर्धन होता है, कुछ लोगों ने प्राप्त किया। मीराबाई तो कहती हैं, असुवन जल सिंच सिंची प्रेम बेली बोई। मीराबाई कहते हैं कि मैंने प्रेम के जो लता को, कृपर को बोया है और उसमें सिंचन किया, उसमें पानी दिया है। क्या क्या पानी दिया है?
आंसुअन जल। यूरिया से भी ज़्यादा फायदा करता है यह पानी। ऐसा है ना, पौधे पर यूरिया छिड़कते हैं तो बड़ा बढ़ने लगता है, सुना गया है। लेकिन इस पौधे को यदि विकसित करना है प्रेम को, तो आंसू के जल से उसे सींचेंगे तो बहुत बड़ा फायदा करता है। तो उसी प्रेम को हमको प्राप्त करना है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस अर्जुन रथा को भूल गए ठकुराई। वो जगत के ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, ईश्वर हैं भगवान। लेकिन एक सेवक का रथ हाँकने वाला वो रथी सेवक होता है। लेकिन वह प्रेम से वो बंध जाते हैं। तो उसी प्रेम से बंधकर भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर एक सेवक का, सारथी का काम की रथ चलाए। और ऐसे है कि जो साग विदुर घर खाई, जो दुर्योधन को मेवा त्यागो साग दुर्योधन ने कितना एक्सपर्ट कुक लगा। भगवान के लिए भोज तैयार किया गया था, पकवान तैयार किया गया था। जब भगवान संधि दूत बनकर आए थे हस्तिनापुर में, तो अपनी पूरी ताकत रॉयल फैमिली के जितने कुक थे सब लोग लगाए थे कि भगवान आ रहे हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया खिलाना है। और बनाए भी थे, उसमें किसी प्रकार का कमी नहीं थी। लेकिन भगवान प्रेम के कारण, वहाँ प्रेम नहीं था। दिखावा तो खूब था, दिखाना है क्या हमारे पास इतना ऑपुलेंस है कि ना। तो वह साग विदुर, और विदुर जी के यहाँ भगवान साग खाए थे। केला भी नहीं, केले का छिलका गुदा तो फेंक ही देती थी उनकी। तो प्रभुपाद जी इसमें पता नहीं किस कारण से इम्परेटिव में है, आज्ञावाचक है। इस प्रेम को प्राप्त करना ही हर जीव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए शब्द में एक तो उपदेश है कि हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। उसको प्रेम प्राप्त करने के लिए रूप गोस्वामी ने कहा को प्रिय का शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, उसका स्वरूप क्या है? शुद्ध सत्व स्वरूप में है प्रेम सूर्यांशु साम भाग। ऐसे भाव की परिभाषा, यदि प्रेम को सूर्य मानिए तो भाव क्या है? उसी किरण। प्रेम को सूर्य मानिए तो उसको जो सूर्य से किरण निकलती है वही भाव होता है। और वो भाव क्या? रुचिभिश्चित माश्रण्य। और भाव हमारे चित्त में आता है तो चित्त को एकदम द्रवित कर देता है। ये आश्रीण मतलब शान देता है, सॉफ्ट कर देता है। हृदय एकदम पिघलने लगता है। पहले हृदय कड़ा रहता है लेकिन पिघलने लगता है हृदय। रुचिभिश्चित से कृत्सो भाव उचित, इसको भाव कहा जाता है। जब जीव के हृदय में भाव होता है तो कर्कशता, एरोगेंस एकदम नष्ट हो जाता है। हृदय द्रवित हो जाता है। और वो द्रवित होता है इसलिए जो परिलक्षित कैसे होता है, वो पानी के रूप में आँखों से निकलने लगता है। तो उसको भाव कहते हैं। और इससे ऊपर की स्थिति एक है प्रेम की, सम्यक मश्रणतो स्वांतः। हृदय एकदम कहीं भी सॉलिड नहीं रहता, एकदम पानी पानी हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। और कृष्ण के प्रति ममता, ममता मतलब कि कृष्ण मेरे हैं, ममत्वा अतिशय ममता होती है। जैसे माँ यशोदा को यह ममता है कि यह लड़का मेरा पुत्र है, इसको ममता कहते हैं भाव को, अपनापन का। दुनिया में बहुत से हैं जो उनके प्रति हमारी ममता नहीं होती, लेकिन हमारा कोई पुत्र है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, तो उसके प्रति ममता होती है को मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, चाहे मेरी पुत्री है, तो उसको ममता कहते हैं। तो जब भाव अपने अतिशय रूप में विकसित होता है तो हृदय तो भाव में ही द्रवित हो जाता है, लेकिन अतिशय द्रवता उसमें आ जाती है। और कृष्ण के प्रति ममता, ममत्व अतिशय ममता
अस अभिमान तो गई है ना गौहि प्राण, हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे हैं। गोपियाँ कहते अस अभिमान तो गवई है ना गौहि प्राण। उद्धव जी से गोपियाँ कहते हैं कि उद्धव यह अभिमान हम लोग प्राण भले चला जाएगा लेकिन यह हमारी जो ममता है कृष्ण मेरे हैं, इस अभिमान को हम नहीं भूल सकते हैं। अर्ष अभिमान है कि कृष्ण मेरे हैं, ममता है कृष्ण मेरे हैं। तो यह ममत्व की भावना गवैहे ना गयहूँ प्राण, हो सकता है कि प्राण चला जाए लेकिन यह भाव हमारा है कृष्ण के प्रति, कृष्ण मेरे हैं, उसको हम नहीं भूल सकते हैं। तो वह अतिशय ममता होते भाव एवं शशांद्रात्मा बुधय प्रेमा निगत है, तो उसको प्रेम कहा जाता है। मतलब कि कृष्ण में अतिशय ममत्व बुद्धि हो जाना, ये प्रेम का क्या कहते हैं स्वरूप लक्षण नहीं है, ये प्रेम का क्या दूसरा लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। प्रेम जब होता है तो उसको तो समझना कठिन, वो कैसा होता है वो माने समझ में नहीं आता, लेकिन उसका जो असर होने लगता है, कार्य होने लगता है कि हृदय को एकदम पिघला देता है। उसमें एरोगेंस एकदम नहीं रहता है। प्रभुपाद जी इसमें विनयशीलता कहते हैं, विनयशील हो जाता है। और इसके बाद कृष्ण के प्रति से अतिशय ममता हो जाती है। तो वह यही हमको प्राप्त करना है, कृष्ण मेरे हैं। ऐसे भगवान के रूप में हैं वो अभी, लेकिन उतने ही से नहीं, एकदम व्यक्तिगत पर्सनल कुछ न कुछ इंडिविजुअल हमारा संबंध होना चाहिए। और भगवान की ऐसी अचिंत शक्ति है कि भगवान प्रत्येक जीव से एक भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। भगवान के जो जितने अनंत जीव हैं, तो प्रत्येक जीव के साथ भगवान का एक व्यक्तिगत और दूसरे जीवों से भिन्न संबंध है। ऐसे उच्चतर लेवल में आप जानते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण का प्रेम है, चंद्रावली का भी प्रेम, चंद्रावली के साथ भी प्रेम है। लेकिन अब एक नहीं कह सकता है कि जो राधा रानी के प्रति कृष्ण का जो भाव है ठीक हूबहू उसी रूप में चंद्रावली के प्रति है, तो ललिता विषय सबसे भी। और भगवान की ऐसी विशेषता है, प्रत्येक जीव के साथ भिन्न रूप से डील करते हैं। उसको अंतिम रूप में समझ आता है कि स्वरूप सिद्ध उसको रिवाइव कर लेना, सिद्ध देह प्रणाली जिसे कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि में, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कुर्यात ब्रज लोकानुसारतः, उस प्रेम को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो संक्षेप में इसमें ऐसे तो श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक है, द्वितीय स्कंध का 9वें अध्याय का चतुर्श्लोकी जो भागवत उसी का श्लोकों में से है, वो कोट किया गया है। अर्थ है कि जैसे भौतिक पदार्थ हैं, यथा महांति भूतानि, जो पृथ्वी जल आकाश बड़ा बड़ा है, तो हमारे शरीर में है और बाहर भी है, वैसे ही भगवान सभी जगह हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान सभी जगह हैं। अंडांतरष्ट परमाणु चयांतरष्ट, भगवान सभी जगह हैं। लेकिन भगवान यह भी कहते मैं कहीं नहीं हूँ। इस ब्रह्मांड में भगवान हैं, लेकिन भगवान की ऐसी अचिंत शक्ति है कि सभी जगह व्याप्त हैं और इनसे इससे कोई लेना देना नहीं, कहीं है नहीं इसमें। वो तो अपने दिव्य गोलोक धाम में विहार करते, इस प्राकृतिक जगत में गंदे जगत में भगवान क्यों रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं। तो भगवान में एक कहीं साथ युगपत परस्पर विरोधी गुण रह सकते हैं, सिमुल्टेनियसली, एक साथ परस्पर एकदम विरोधी। जैसे हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक व्यक्ति, एक लड़का एक दिन हमारे पास आया था, मैं समझाने एक बर्फ लाया था, बहुत एकदम हॉट लाल, क्या होता है कि रेड हॉट था, लाल बर्फ है हमारे पास, हमारे रूप में लाया था। श्याम उसका नाम था। आपको समझ में आ रहा है क्या कर? बर्फ का इतना टुकड़ा, बर्फ कैसा था, उतना रेड हॉट उसमें था, एकदम गर्म वो बर्फ लाया था, हमारे हाथ में दे दिया। तो
यह यहाँ पर संभव नहीं है, संभव नहीं है ना। आपके यहाँ कोई हॉट बर्फ आपको ला के है ये तो नहीं होता है। लेकिन भगवान में अचिंत्य शक्ति है कि परस्पर बर्फ में जो अग्नि का ताप और जो शीतलता दोनों साथ रह सकते हैं, जिसे अचिंत्य भेदा भेदता से कहते हैं। जुगपत परस्पर एकदम विरोधी हैं लेकिन वो एक साथ रहेंगे गुण। तो भगवान यहाँ कहते हैं मैं सभी जगत में हूँ, सभी व्याप्त चप्पेज अंडा अंतरस्थ परमाणु चर सभी जगह हूँ और फिर भगवान कहते मैं कहीं नहीं। इससे हमारा क्या प्राकृतिक जगत से हम क्या दिव्य धाम में श्रीमती राधा रानी के साथ गोलोक में नित्य विहार करते हैं कि इसमें पछड़े में हस्तिनापुर के गली में गंदे गली में जाएंगे देखने के। तो अर्थ यह है कि भगवान सभी जगह हैं और भगवान प्राकृतिक जगत की बात है और भगवान प्राकृतिक जगत में एकदम नहीं है। यदि आपको भगवान से मिलना होगा तो आपको भगवत धाम में जाना होगा, वहाँ मिलने के लिए वृंदावन में जाना होगा। तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जब सभी जगह भगवान थे तो कानपुर में थे, बिठूर से ध्रुव महाराज आ रहे थे, कह देते कि भगवान सभी जगह बैठ जाओ यहीं पर तपस्या करो। देखो कि ना भगवान सभी जगह हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। और वो स्थान में तत्तात गच्छ भद्रम ते, इसलिए मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव यदि तुम सचमुच भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, देखना ही चाहते हो, तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुबनम, पुण्य पवित्र मधुबन में जाओ जो जमुना जी के तट पर, सानिध्यम नित्यदा हरे, वहाँ पर नित्य भगवान का साहचर्य भगवान का साथ की अनुभूति होती है, तुम देख सकोगे। तो हम तात्पर्य के विषय में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का गुण, तो प्रभुपाद यहाँ विनयशीलता, सबमिसिवनेस और शरणागति, सबमिसिव होकर भगवान के चरणों में अपने को फेंक देना, डाल देना। और अब पता नहीं किस कारण से प्रभुपाद जी प्रेम की बात कहने लगे। वह प्रेम क्या है और प्रेम का प्रभाव क्या होता है, जिसमें प्रेम आता है तो उसके हृदय में कैसा परिवर्तन होता है। तो ठीक है, हमको लगता है कि यहाँ पर